capital. Rekha Gupta has taken the oath as the Chief Minister of the national capital, becoming the only woman chief ministers in all of the country's saffron and NDA-ruled states. Big feat there. And the grand ceremony was held at the iconic Ramlila Maidan to accommodate the 50,000 gathering of the attendees in the presence of the Prime Minister Narendra Modi and other bigwigs of the party. The BJP ended a decade-long rule of Arvind Kejriwal-led the Aam Aadmi Party government in the national capital, securing the win on the 48 of the 70 assembly seats in the assembly polls held on 5th of February. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has assured that her government will fulfill all the poll promises made by the BJP, including the 2,500 monthly assistance to women. The first installment of the monthly support would be credited to the eligible women account by the 8th of March. The first cabinet meeting of the Delhi government will be held on the banks of Yamuna River this evening, and the cleaning of the Yamuna and the implementation of the Ayushman Bharat scheme will be announced in the first of the decisions of the cabinet meeting that are expected to take place after this evening. Big decisions are likely to be, in fact, taken ahead of this now new government formation, including with the fresh faces of the ministers that have been inducted. LG has administered the oath to all the 6 ministers, including the various representation and the inclusion of all the caste equations that have happened so far. Now, let me also get in my colleague Manohar Kesari, who is joining me live on the broadcast. I believe he's at the Yamuna, where this evening the first cabinet meeting is expected to take place. Manohar, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने शपथ ले ली है और जिस तरीके से बाकी 6 मंत्री हैं, एलजी ने प्रधानमंत्री के प्रेजेंस में शपथ दे दी है, दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया है। पहली कैबिनेट मीटिंग की अब जो एक्सपेक्टेशन है, आप शायद यमुना पे हैं, बताइए क्या क्या बड़े फैसले हैं जो अब दिल्ली वाले इंतजार कर रहे थे। 27 साल बाद मौका मिला है, पहली कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, क्या क्या आगे होना बाकी है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ओथ सेरेमनी के बाद जो है यमुना के किनारे पहले बीजेपी सरकार की बैठक होने वाली है, कैबिनेट बैठक होगी और हम अभी यमुना घाट पर मौजूद। जैसा कि यमुना के किनारे और यमुना मैया के आशीर्वाद से बीजेपी की नैया पार हो चुकी है। अब बीजेपी जो है दिल्ली वासियों की नैया, यमुना मैया की नैया पार करने के लिए कैबिनेट में मुहर लगा सकती है। यानी हम बात कर रहे हैं यमुना साफ सफाई के अभियान को लेकर हजारों करोड़ रुपए का जो है तो कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है। रोड मैप का खुलासा हो सकता है कि किस तरह से दिल्ली की बीजेपी सरकार जो है तो यमुना मैया की साफ सफाई की प्लानिंग की है। तो दूसरी बात है कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि मोदी की गारंटी जो है वो पूरी होने की गारंटी है और साबरमती रिवर फ्रंट जिस तरह से बनाया गया है इसी तरह से यमुना रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा। तो सरकार बनने से पहले यमुना के 2 घाट जहां अभी मौजूद है, आईटीओ घाट है और एक वासुदेव घाट, जहां पर आरती चल रही है सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और रविवार को। उन दोनों घाटों पे साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की जब पहली बैठक यमुना के किनारे होगी तो पहला फैसला यमुना की सफाई को लेकर के होगी और दूसरा फैसला अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत योजना को लेकर के होगा, जिसमें जो दिल्ली में अब तक आयुष्मान कार्ड चलता नहीं है, वो योजना यहाँ पर लागू नहीं है। चाहे 70 साल से अधिक की उम्र की बात करें और उन लोगों को भी आयुष्मान का फायदा मिल सकेगा। तो हो सकता है कि ये दोनों योजनाएं जो है तो इस पहली बैठक में जो बीजेपी सरकार जिसकी अगुवाई रेखा गुप्ता करेगी, जो रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, पूरा कैबिनेट नजर आएगा और न्यूज पूरा कैबिनेट की बैठक को दिखाएगा कि किस तरह से यमुना के किनारे बैठक होगी देर शाम और ये दोनों फैसले लिए जा सकते हैं। All right, Manohar, thank you very much for sharing your